ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवद्धायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम् ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवद्धायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सब्बपावकनाशनो मङ्गलानं च सब्बेसिं पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम्। भंते आज रामगढ़ से पहले खोटिया में पूज्य प्रवर का कुछ प्रवास हो रहा है। यहाँ के शिक्षक बंधु भी और भी अनेक स्थानों से लोग परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। मेरा निवेदन परम पूज्य गुरुदेव। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाएं हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अप्पाणमेव दुज्झाहि किं ते दुज्झेण बद्धओ। अप्पाणमेव अप्पाणम जइत्ता सुहमेह ए। दुनिया में कभी कभी युद्ध का प्रसंग भी आ जाता है। दो राष्ट्रों के बीच युद्ध की बात हो सकती है और यूं लड़ाई झगड़े के रूप में दो समूहों में भी हिंसा की स्थिति बन सकती है। शास्त्रकार ने भी युद्ध की बात बता दी।
कि युद्ध करो, परंतु महत्वपूर्ण बात यह है युद्ध किसके साथ करो। तो शास्त्रकार ने कहा अपने से युद्ध करो, स्वयं के साथ युद्ध करो। बाहर के युद्ध से क्या लाभ है? अध्यात्म के संदर्भ में बाहर के युद्ध से क्या मतलब है? तो प्रश्न है भीतर के युद्ध से क्या मतलब है हमारा? बाहर के युद्ध से मतलब नहीं, लाभ नहीं, तो भीतर में युद्ध करेंगे उससे क्या मतलब है, क्यों करें, क्या लाभ है? शास्त्रकार ने बता दिया कि अपने साथ युद्ध क्यों करें। अप्पाणमेव अप्पाणम जयिता सुह में है। आत्मा के द्वारा आत्मा को जीत कर आदमी सुख को प्राप्त कर लेता है। यानी सुख प्राप्ति के लिए आत्मयुद्ध, अपने आप से युद्ध करना चाहिए। ठीक है, स्वयं से लड़ो, स्वयं के साथ युद्ध करो ताकि सुख की प्राप्ति हो सके। अब प्रश्न होता है युद्ध कैसे करें, किस प्रकार युद्ध करें? लाठी से करें, बम वर्षा से करें, गोलीबारी से करें, तलवार से करें, बंदूक, पिस्तौल आदि आदि साधनों शस्त्रों से करें? युद्ध कैसे करें और अपने आप से कैसे युद्ध करें? जिसके साथ करना वो भी आत्मा, करने वाली भी आत्मा। दो हो तब तो युद्ध हो जाए, आत्मा तो एक ही है, अपने साथ कैसे लड़ेगी? यह एक बड़ा प्रश्न है। युद्ध करने के लिए कम से कम दो खेमे होंगे तो युद्ध होगा। एक अकेला आदमी कैसे लड़ेगा? क्या अपने आप के थप्पड़ मारेगा आदमी, वैसे युद्ध करेगा? प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि आत्मा भी अनेक हैं। हमारे तत्व ज्ञान का एक थोकड़ा जो ग्रंथ है 25 बोल, बहुत प्रसिद्ध है 25 बोल, उसमें बताया गया है आत्मा 8, 15वां बोल आत्मा 8, द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चारित्र आत्मा, वीर्य आत्मा, ये 8 आत्माएं बताई गई हैं। एक द्रव्य आत्मा है, शेष 7 भाव आत्माएं हैं। तो आत्मा से आत्मा के साथ युद्ध, तो युद्ध हमें कषाय आत्मा के साथ करना है, कषाय आत्मा को परास्त करना है। तो युद्ध कौन करे? चारित्र आत्मा युद्ध करे, शुभ योग आत्मा युद्ध करे, सम्यक दर्शन आत्मा युद्ध करे, इधर साथ में ज्ञान आत्मा का भी योग है। तो मूल कषाय आत्मा शत्रु है, उसको परास्त करना है, पराजित करना है। और चारित्र आत्मा, शुभ योग आत्मा आदि प्रहार करने वाले हैं, लड़ने वाले हैं। तो हमारी आत्मा के भी अनेक रूप हैं, तो भाव आत्माओं के रूप में हैं। तो कषाय आत्मा विजेतव्या है, चारित्र आत्मा, शुभ योग आत्मा आदि लड़ने वाली आत्माएं हैं। इस बात को सरल रूप में यूं मान लें कि गुस्सा भी एक आत्मा का परिणाम है। तो गुस्से को जीतना है। शास्त्र में एक श्लोक आता है,
उव समेन हणे को हम मानम मद्दव या जिणे मायम तज्जव भावेन लोभम संतोष ओ जिणे। गुस्सा है, उसको जीतना है, उसके साथ लड़ना है, तो उपशम के द्वारा, शांति के अभ्यास के द्वारा, क्षमाशीलता के द्वारा गुस्से को परास्त करने का प्रयास करें। अहंकार को जीतना है, अहंकार से लड़ना है, तो मार्दव मृदुता के द्वारा हम अहंकार से लड़ें। माया यानी छलना कपट, माया को जीतना है तो आर्जव ऋजुता सरलता के अभ्यास के द्वारा हम माया को जीतें। लोभ को जीतना है तो संतोष के द्वारा हम लोभ को जीतें। संतोष, संतुष्टि, उसके द्वारा लोभ को जीतें। तो चार चीजों को जीतना है और चार के द्वारा जीतना है। यह एक प्रकार का आत्मयुद्ध हो जाता है। दूसरे आदमी को तकलीफ नहीं देनी है, खुद के भीतर जो शत्रु हैं, गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, इनको जीतना है, पवित्र साधनों के द्वारा जीतने का प्रयास करना है। आदमी अध्यात्म की साधना करता है, बस मुख्य अध्यात्म की साधना यही है, इन चार शत्रुओं को, गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, चार साधन हैं, उपशम, मार्दव, आर्जव, संतोष। इनके द्वारा इन चारों को जीतना है। गुस्से को उपशम के द्वारा, अहंकार को मार्दव के द्वारा, माया को आर्जव के द्वारा और लोभ को संतोष के द्वारा जीतना है। इन साधनों का उपयोग करें। ठीक है, एक साथ ये शत्रु पूर्णतः परास्त न भी हो, पर प्रयास करें 50%, 60% जितना नष्ट कर दे उतना भी बढ़िया है। चार मित्र कोई पैदल यात्रा करते हुए जा रहे थे। शाम को एक बार एक जंगल में उनको ठहरना पड़ा, रात को वहीं विश्राम करना पड़ा, यानी और कोई स्थान मिला नहीं आसपास, तो जंगल में ठहरे। एक कोई चौकी सी थी, यहां रात को सो जाएं। चारों ने बात की, जंगल का मामला है, कोई आसपास बस्ती भी नहीं है, यहाँ जानवर, सांप, बिच्छू कितने होंगे, कोई पशु भी आ जाए, तो एक एक मित्र को पहरा देना चाहिए कि कोई नुकसान की, खतरे की बात हो तो सबको जगा दे। कोई शेर आता दिखाई दे और कोई भालू या कोई सांप आ जाए तो तत्काल सबको जगा दे। एक एक को 1-2 घंटा पहरा देना चाहिए। ठीक है, करीब 10 बजे सोएंगे, पहले 1-2 घंटा, फिर 2 घंटा, यूं क्रम से पहरा देते। तो 10 बजे के बाद एक मित्र का पहले नंबर आया, वो चौकी के आसपास यूं बैठा था, घूम रहा था, भी ध्यान रखूं। तो उसने देखा एक कोई छोटा सा काला काला जंतु चौकी की ओर आ रहा है। सोचा कि खतरनाक तो नहीं है ना, तो लगा कोई खतरनाक होना चाहिए, इससे लड़के इसको खत्म करूं। तो मित्र कुछ गुस्से में बोलने लगा कि कौन हो, क्यों आयो, भाग, हटाने की चेष्टा की। तो वो जंतु बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। उसने और चेष्टा की तो इतना बड़ा, और इतना, वो बढ़ता गया। उस एक मित्र ने बहुत प्रयास किया उसको दूर करने का, भगाने का, पर वो दूर हो नहीं रहा था। आखिर वो करीब 1.25 घंटा बीते, तब वो चला गया।
अब दूसरे मित्र का नंबर आया, वो बैठा तो फिर वो जंतु आने लगा, वो बड़ा होते लगा। जो उसने प्रयास किया भगाने का वो बड़ा होता गया। यही बात तीसरे के साथ हुई। फिर चौथे का नंबर था तो वो बैठा तो फिर वो जंतु दिखाई दिया छोटा सा। तो चौथे मित्र ने गुस्सा नहीं किया। अच्छा कौन हो आप, क्या नाम, क्या, अच्छा यहाँ आयो, अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, यहाँ आयो। प्रेम से बात करने लगा। तो वो जंतु छोटा ही रहा, बड़ा नहीं हुआ, छोटा सा रहा। वो निकट आ गया। ओ अच्छा यहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो, यहाँ रहते हो। सहलाने लगा, हाथ से प्यार करने लगा। तो वो उतना सा ही रहा। अच्छा बहुत अच्छा है ना, ठीक है ना। अब वो चला गया जंतु। अब सवेरे फिर चारों मिले उठे, सबने कहा भी ड्यूटी कैसी रही। एक बोला सा मैं बैठा था वो काला काला जंतु, तो वही बात दूसरा बोला, वही बात वो तो बहुत बड़ा हो गया था, बहुत परेशान किया। चौथा बोला जंतु तो वो मैंने भी देखा था, परंतु मुझे तो उसने परेशान नहीं किया। ये क्या बात है, हमको तो बड़ा परेशान किया, इतने से इतना बड़ा हो गया, परेशान भी किया। वो कौन जंतु था ऐसे तो तुमको परेशान नहीं कर, हम तीनों को परेशान किया था। तब आखिर निग्रह की, तब कहा भाई कि यह एक गुस्से रूप का कोई कीटाणु है यहाँ जंगल में। इसके साथ गुस्सा करोगे तो बड़ा हो जाएगा, प्रेम करोगे तो वो तकलीफ नहीं देगा, वापिस आराम से चला, छोटा रहेगा, चला जाएगा। कोई प्रसंग है, काल्पनिक बात जो भी है, ये गुस्सा है। कोई सामने वाला गुस्सा करे, हम वापिस गुस्सा करेंगे ना तो सामने वाला आदमी और ज्यादा गुस्से में आ सकेगा। हम प्रेम से बोले कोई बात नहीं कोई बात, तो वो उसका गुस्सा फिर शांत हो सकेगा। तो गुस्से को गुस्से से नहीं जीतना, गुस्से को प्रेम से जीते, गुस्से को उपशम शांति से जीते, तो सामने वाले का गुस्सा भी कम हो सकता है। कोई आदमी गालियां देने लग गया तो उसके बराबर वापिस बोलेंगे, हम उसके बराबर क्यों बने। वो मान लो है वैसा होगा, हम उसके बराबर क्यों बने। हमने भी वापिस गालियां दे दी, तो उसने गालियां दी, हमने भी गालियां, उसमें हमारे में कितना फर्क रहा। वो गालियां दे रहा है, हम शांति में रहे, वापिस गाली न दे, चुप रहे, शांति में रहें। तो धीरे धीरे आखिर कब तक बोलेगा वो, कब तक बोलेगा, चुप हो जाएगा। तो सामने वाले के गुस्से को हम प्रेम से मैत्री से जीते, वापिस गुस्सा करके जीतने का प्रयास न करें। यूं गुस्से को, दूसरे के गुस्से को भी कम किया जा सकता है। खुद में भी गुस्सा है तो उपशम शांति के द्वारा कि मुझे गुस्सा नहीं करना, शांति रखें। श्वास को लंबा कर लें, खुद को गुस्सा आने लगे तो श्वास को लंबा, लॉन्ग ब्रीदिंग, धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। श्वास लेते समय सोचें शांति भीतर में जा रही है, छोड़ते समय सोचें गुस्सा बाहर जा रहा है। शांति भीतर जा रही है और गुस्सा मेरा भीतर से बाहर जा रहा है। यूं अनेक प्रयोग हो सकते हैं के द्वारा हम अपने शत्रु गुस्से को जीत सकते हैं। कोपः शत्रुर मनुष्याणाम, गुस्सा मनुष्यों का शत्रु होता है, तो उसको हम क्षमा के द्वारा, शांति के द्वारा जीतने का प्रयास करें। और इसी प्रकार अहंकार को, माया को, लोभ को भी जीतने का प्रयास करें। तो प्रयास करना हमारा काम है। प्रयास करने से सफलता मिलती भी है, कभी ना भी मिले, प्रयास कर लिया तो हमने अपना काम, कर्तव्य निभा दिया। तो जीवन में पुरुषार्थ का महत्व है कि आदमी सम्यक पुरुषार्थ कर ले। पुरुषार्थ के बाद सफलता नहीं मिले तो कोई बात नहीं। यत्ने कृते यदि न सिद्धति कोत्र दोष है। प्रयत्न करने के बाद भी सफलता न मिले, हमारा फिर कोई दोष नहीं है। कोई बीमार आदमी है, डॉक्टर ने प्रयास किया है, भी दवाई दो, इंजेक्शन दो, ऑपरेशन करो, भी इसको जैसे तैसे ठीक कर दें, प्रयास कर लिया,
आखिर सारा प्रयास करने के बाद भी रोगी नहीं बच सका, इसमें डॉक्टर का दोष नहीं, उसने प्रयास कर लिया। डॉक्टर का काम तो प्रयास करना तक है, बचा ही लेगा यह डॉक्टर के हाथ की बात नहीं, क्योंकि आखिर डॉक्टर भी तो प्रयास ही कर सकता है, और तो क्या करे डॉक्टर, आखिर तो मृत्यु तो एक दिन तो होती है। तो डॉक्टर ने प्रयास अंतिम दम तक प्रयास कर लिया बचाने का, फिर भी रोगी नहीं बच सका, तो फिर डॉक्टर का कोई दोष नहीं। तो हमारे जीवन में हमने अपना प्रयत्न कर लिया, बस हमारा काम हो गया, सिद्धि मिले न मिले। तो सम्यक पुरुषार्थ आदमी करे। वो एक आदमी जीप से जा रहा था, धोरों का रास्ता आ गया, तो जीप को चलाने की चेष्टा की, जीप आगे बढ़ी भी बीच में खराब हो गई, अब चलनी बंद हो गई। ड्राइवर अकेला ही था और कोई साथ में आदमी था ही नहीं। सोचा अरे क्या करूं, कोई मिस्त्री कोई मिले तो अब काम हो। इधर उधर निगाह की का भी, एक गांव में कोई आदमी है मिस्त्री है, वहां जाऊं लाऊं, जैसे तैसे मिस्त्री को कि भैया तुम ठीक कर दोगे, हाँ चलो देखता हूं। तो मिस्त्री अपना झोला लेकर सामान लेकर आया कि देखो यह जीप है, चलनी बंद हो गई, देख लो कैसे ठीक। उसने देखा गड़बड़ी में ठीक कर दूंगा। तो कभी क्या लोगे, मैं तो 100 रुपया लिया करता हूँ, एक ऐसे ठीक करता हूँ 100 रुपया दे दूंगा, 100 रुपया आप ठीक कर दो। मिस्त्री ने अपने झोले में से एक हथौड़ी निकाली और वो जीप को देख करके उसकी ठीक जगह पर एक हथौड़ी से चोट की, जीप स्टार्ट हो गई। तो वो जो ड्राइवर था भी, ठीक आपने मेरा काम कर दिया, 100 का नोट निकाला, उसके हाथ में थमाया, देख लो 100 का नोट दे दिया। फिर कहा भैया तुमने मुझको ठग लिया। तो ठगा कैसे, पहले ही बात होगी भी 100 रुपया लूंगा, ठगने की इसमें क्या बात है, मैंने पहले कहा भी 100 रुपया देता हूं मैं, तो आपने दे भी दिया 100 रुपया, दे तो दिया, पर 100 रुपया क्यों लिया तुमने, एक हथौड़ी की चोट की 100 रुपया, ये कोई बात है, आधा मिनट 1 मिनट का काम था, हथौड़ी करी 100 रुपया, ये तो ठगी है, तुम ठगते हो। तो ठगने की क्या, मैंने पहले कहा 100 रुपया लेता हूं। कहा भैया एक हथौड़ी से एक चोट का 100 रुपया कैसे ले सकते हो। तो वो मिस्त्री बोला कि चोट का 100 रुपया नहीं, एक चोट का तो 1 रुपया है, तो बाकी 99 रुपये किस बात के लिए, कि 99 रुपये चोट कहां करना, इस ज्ञान के 99 रुपये, चोट कहां करना, चोट करना बड़ी बात नहीं, कोई भी कर दे, चोट कहां करना और किस पर करना, वो ज्ञान होना बड़ी बात है। तो युद्ध में भी, लड़ने में भी कैसे प्रहार करना, वो ज्ञान होना बड़ी बात है। यह अध्यात्म का युद्ध है, आत्मा का युद्ध है, किसको कैसे जीते, कि गुस्से को क्षमा से जीतो, अहंकार को विनम्रता मार्दव से जीतो, माया को आर्जव सरलता से रिजुता से जीतो, और लोभ को संतोष के द्वारा जीतो। तो किस पर कौन सा प्रहार करना, उस तरीके से प्रहार हो तो हम आत्मयुद्ध में सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। दानान सेठम अभय पयानम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। परम पूज्य गुरुदेव का मंगल प्रवचन हुआ और यहाँ से पूज्य प्रवर का लगभग 4:15 बजे आहार के पश्चात रामगढ़ पदार्पण हो सकेगा। रात्रि प्रवास रामगढ़ में रह सकेगा और रात्रि में लगभग 8 बजे के आसपास सत्संग कार्यक्रम वहां पर चल सकेगा। और कल पूज्य प्रवर का वहीं रामगढ़ में प्रातराश के पश्चात रतन नगर की ओर प्रस्थान हो सकेगा और रतन नगर में
वहाँ मुख्य प्रवचन कार्यक्रम है, दिन भर का प्रवास भी है और आगे की सूचना आपको कल के मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में दी जा सकेगी। अब सुने मंगल पाठ। 7:15 8:15। अब वो रामगढ़ से बिहार का समय, रामगढ़ के ठिकाने से करीब 8:50 के आसपास बिहार करके रतन नगर जाए। तो कल लगभग 8:50 के आसपास पूज्य प्रवर का वहां से प्रस्थान और फिर रतन नगर पधार सकेंगे। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तम।